णमोऽर्हन्ताडं सिद्धाडं नमो वैरियाडं नमो अज्झायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र में 5वां अध्याय प्रारंभ करना है। 5वां अध्याय प्रारंभ हो उसके पहले तत्वार्थ सूत्र के विषय में जो आधारभूत जानकारियां शुरुआती व्याख्यानों में दी थी उन सबका स्मरण करना आवश्यक हो जाता है। 10 अध्यायों में विभक्त इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 7 तत्वार्थों का विवेचन है और 7 तत्वार्थों के विवेचन में आचार्य ने 357 सूत्र लिखे। पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व का निरूपण है। उनमें भी पहले अध्याय में प्रमाणनय निक्षेपादि का जीव का वर्णन तो दूसरे से लेकर चौथे अध्याय में इन 3 अध्यायों में जीव तत्व का निरूपण है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का निरूपण है। 6वें 7वें अध्याय इन 2 अध्यायों में आश्रव का निरूपण है। 8वें अध्याय में बंध तत्व का निरूपण है। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का निरूपण है और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का निरूपण है। इस तरह 7 तत्वों का इन 10 अध्यायों में वर्गीकरण होने से तत्वार्थ सूत्र का यह नाम सार्थक है। तत्वार्थ सूत्र के पहले 4 अध्यायों में जिस तरह से हमने वर्णन पढ़ा तो अब आगे 5वें अध्याय में प्रसंग है अजीव तत्व का। ठीक है, तो अब आगे हम अजीव तत्व का वर्णन पढ़ते हैं। अजीव तत्व के वर्णन में सबसे पहले हम कुछ सूत्रों का पाठ करते हैं और सूत्रों के पाठ के बाद फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। इस दूसरे अध्याय में जिसमें अजीव तत्व का निरूपण है इसमें 42 सूत्र हैं और ये अध्याय बड़ा ही दार्शनिक अध्याय है। दार्शनिक अध्याय इस दृष्टि से इसमें अजीव तत्व का निरूपण करते हुए जिन 5 द्रव्यों का कथन है उन 5 द्रव्यों के विषय में, द्रव्य गुण पर्याय के विषय में, सत्ता के विषय में, उत्पाद व्यय द्रव्य के विषय में, वस्तु की नित्यता आदि के विषय में बड़ी बड़ी दार्शनिक गुत्थियां हैं। समझ में आया? तो वो सारी गुत्थियों का निराकरण आचार्य ने इस अध्याय में किया है। क्योंकि दुनिया में किसी भी दर्शन में आप जाएंगे तो सारे दर्शनों में एक होती है प्रमाण मीमांसा और एक होती है प्रमेय मीमांसा, है ना। एक कहलाता है ज्ञान तत्व, एक कहलाता है ज्ञेय तत्व। तो दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो उनसे पूछेंगे आपकी प्रमेय मीमांसा क्या है, विश्व व्यवस्था के अंतर्गत आप किसकी सत्ता मानते हैं, दुनिया में कितनी वस्तुओं की सत्ता मानते हैं, कितने द्रव्य होते हैं, है ना। तो फिर द्रव्यों की अलग अलग तरह से विवेचना अन्य अन्य दर्शनों में आई है। लेकिन वास्तविक द्रव्यों की विवेचना क्या है, सर्वज्ञ ने क्या बताई है, वो इस अध्याय में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। इसलिए हम जरा देखते हैं। सबसे पहला सूत्र है इसमें, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। दूसरा सूत्र है द्रव्याणि। तीसरा सूत्र है जीवाश्च। चौथा नित्यावस्थितान्य रूपाणि। 5वां रूपिणः पुद्गलाः। 6वां आकाशादेव द्रव्याणि। 7वां निष्क्रियाणि। ठीक है, चलिए
अब थोड़ी सी चर्चा हम इन सूत्रों के ऊपर करते हैं। इन सूत्रों में सबसे पहला सूत्र है अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। ये सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ क्या है? तो इस सूत्र का तो बड़ा बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है कि सबसे पहला शब्द है अजीब काया। आवाज नहीं आ रहा है भाई साहब। नहीं रहता है। हाँ, आज जरा नेटवर्क ऐसे ही आ रहा है, हो सकता है बीच में व्यवधान आए। चलो खैर, आएगा तो वो भी देखेंगे। तो इस सूत्र में आचार्य ने कहा अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, यानी जो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये अजीब काय हैं, अजीब कायवान हैं। तो कहते हमने तो 6 द्रव्य सुने हैं, इसमें जीव कहाँ है और अजीब कहाँ है ना? अजीब कहाँ है और काल द्रव्य कहाँ है? तो द्रव्य तो 6 ही होते हैं। 6 द्रव्यों के होने में कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसमें 2 विशेषताएं बताई है, एक अजीबपना और एक कायपना। ये 2 बातें 6 द्रव्यों में काल में नहीं होती और जीव में नहीं होती। चूंकि यहाँ अजीब कहा गया है इसलिए जीव का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना? तो जीव का वैसे भी कथन पहले करके आए हैं। अब बचे 5 द्रव्य। तो एक काल द्रव्य है। तो काल द्रव्य यद्यपि है लेकिन वह काय नहीं है, इसलिए उसको शामिल नहीं किया। तो अजीब और काय ये 2 खास बातें इन 4 द्रव्यों में है ना? इसलिए सूत्र लिखा अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, कि धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये अजीब कायवान हैं, अजीब हैं और कायवान हैं। ठीक है। अब इसमें धर्म धर्म आकाश काल द्रव्यों का स्वरूप तो आगे भी पढ़ेंगे, और पाठमालाओं वगैरह में आप प्रवेशिका वगैरह में छैडाला वगैरह में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ धर्म का अर्थ वो नहीं है जो लोक में धर्म शब्द का इस्तेमाल होता है मानव धर्म, दया धर्म। यहाँ धर्म का वो अर्थ नहीं है। और जैसे अधर्म कहते हैं, अधर्म यानी पाप, क्रूरता, हिंसा, कषाय, है ना, दुष्कर्म, तो यहाँ अधर्म का वो अर्थ नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है धर्म द्रव्य, यानी जीव और पुद्गलों के गमन करने में जो निमित्त होता है वह धर्म द्रव्य कहलाता है। जैसे कि मछली को चलने में पानी। अधर्म द्रव्य जो जीव और पुद्गलों को ठहरने में निमित्त होता है वह अधर्म द्रव्य होता है, जैसे कि पेड़ की छाया। ठीक है। तो यहाँ धर्म और अधर्म द्रव्य ये सारे विश्व में चले जाएंगे तो ये बड़े विशेष हैं हमारे यहाँ। जीव द्रव्य तो सब धर्म मानते हैं अपने अपने हिसाब से, पुद्गल भी किसी ना किसी रूप में मानते हैं, लेकिन धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की कोई सत्ता नहीं मानता जिन धर्म के खिलाफ, क्योंकि उनके यहाँ इस तरह की परिकल्पना, चीजें सर्वज्ञता के ज्ञान के आधार पर है, और सर्वज्ञ के ज्ञान में जो वस्तु स्वरूप दिखा वो बताया गया है ना, इसलिए वो यथार्थ है। यही कारण है चूंकि दूसरी जगह सारी बातें अल्पज्ञों द्वारा स्थापित है, और अल्पज्ञ के ज्ञान की एक अपनी सीमा होती है, उसका एक अपना दायरा होता है। अल्पज्ञ व्यक्ति धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, अनंत आकाश, ये सब उनके ज्ञान के विषय नहीं है।
इसलिए अनुमान के विषय भी नहीं है उनके लिए, इसलिए वो आकाश को तो फिर भी मानते हैं, लेकिन धर्म अधर्म तो उनके कल्पना से बाहर की चीज है ना। तो धर्म अधर्म, आकाश अवगाहन हेतु तो जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान अवगाहन में निमित्त होता है वह आकाश है। और पुद्गल किसे कहते हैं? यद्यपि पुद्गल के लिए अभी अलग से सूत्र आएगा, स्पर्श रस गंध वर्ण वान पुद्गल, लेकिन यहाँ इस सूत्र के स्तर पर यदि हम समझें तो पुद्गल कहते हैं, पुद्गल यानी पूर्ण गलन स्वभाव वाला, जो मिलता हो और बिछुड़ता हो। तो धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य तो मिलते बिछुड़ते हैं नहीं, जीव भी मिलते बिछुड़ते नहीं है ना। लेकिन पुद्गल जो होते हैं, जैसे परमाणु है, परमाणु मिलकर स्कंद बन जाते हैं, वो अलग अलग होके फिर परमाणु बन जाते हैं। तो भेद और संघात जिसमें होता है इसी को हम कहते पूर्ण गलन, मिलना बिछुड़ना, इकट्ठे होना फिर बिखर जाना, ये जिसका स्वभाव होता है वो कहलाते हैं पुद्गल। ठीक है। तो ये चार द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल, ये चार द्रव्यों में दो विशेषताएं बताई। पहली कि ये चारों अजीब हैं, इनका स्वरूप बताया गया निषेधवाची है ना, क्योंकि आचार्य ने बताया था कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। और जीवाजीवास्त्र बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्व, जीव अजीब आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। तो जीव तत्व का विवेचन करने के बाद प्रमुख हो जाता है अजीब तत्व। तो अजीब तत्व किसका नाम है? जो जीव नहीं है वो अजीब है। तो जीव किसका नाम है? तो पिछले दूसरे अध्याय में हम पढ़ के आए हैं उपयोग लक्षणम, कि उपयोग जीव का लक्षण है, यानी जो जीता है, जिसमें जीवन होता है उसे जीव कहते हैं। और व्यवहार से 10 प्राणों को जीवन कहते हैं, और निश्चय से चेतना को प्राण कहते हैं। तो जिसमें ये जीवन ना हो उसे अजीव कहते हैं। तो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, इनमें जीवन नहीं है, इसलिए अजीब है एक। और दूसरा फिर लिखा काय, ये चारों द्रव्य काय हैं। काय क्या होता है? तो काय शब्द का अर्थ होता है यहाँ बहुप्रदेशीय होना। और हमने तो काय शब्द का अर्थ सुना है, काय का अर्थ शरीर है, तो हाँ काय का अर्थ शरीर ही होता है, शरीर भी होता है। लेकिन काय शरीर को भी काय क्यों कहते हैं? क्योंकि जो शरीर होता है ये भी अनेक पुद्गलों का पिंड होता है, अनेक परमाणुओं का समूह होता है। तो अनेक प्रकार के अनेक परमाणुओं के समूह को काय कहते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो अनेक परमाणुओं का समूह होने से इसे काय कहते हैं। ठीक है। तो ये धर्म अधर्म आकाश पुद्गल भी अनेक परमाणुओं के समूह हैं। तो परमाणु के समूह कैसे हो जाएंगे? तो यहाँ परमाणु का अर्थ पुद्गल परमाणु नहीं, यहाँ परमाणु के स्थान पर लेना प्रदेशों का समूह। तो जैसे शरीर अनेक परमाणुओं का समूह होने से काय कहते हैं, ऐसे ये द्रव्य प्रदेशों का समूह है, प्रदेशों का संघात है, प्रदेश प्रचय है, इसलिए इन्हें काय कहते हैं। समझ में आए ना? तो बहुप्रदेशीय होना बस इसी का नाम है काय। ठीक है। शरीर को क्यों काय कहते हैं? क्योंकि ये बहुत परमाणुओं का संघात है, मिलन है। इन सभी द्रव्यों को काय क्यों कहते हैं? धर्म अधर्म आकाश काल, क्योंकि ये बहुत सारे प्रदेशों का है ना मिलन है, बहुत सारे प्रदेशों का समूह है। देखो धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है कि नहीं धर्म द्रव्य? अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल द्रव्य भी है ना, स्कंध तो संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी हो सकते हैं, लेकिन परमाणु अकेला है तो वो भी मिलकर संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी होने की ताकत है। और आकाश द्रव्य तो अनंत प्रदेशीय है ही। तो ये सभी बहुप्रदेशीय हैं, और बहुप्रदेशीय होना ही कायत्व है। ठीक है। तो इस सूत्र का अर्थ आपको समझ में आ गया। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल द्रव्य ये अजीब और कायवान है। अजीब का अर्थ इनमें जीवन नहीं है, और दूसरा काय है यानी ये बहुप्रदेशीय है ना, संख्यात असंख्यात व अनंत प्रदेशीय है। ठीक है।
इस तरह से ये सूत्र हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये सूत्र? इस सूत्र में अब चूंकि धर्म और अधर्म द्रव्य तो कहीं माना ही नहीं गया है, इसलिए इनका तो कोई दार्शनिक संदर्भ ज्यादा होते नहीं, लेकिन बाकी पुद्गल वगैरह के और आकाश के विषय में काफी दूसरे धर्मों में भी। हाँ, लेकिन एक बात है, आधुनिक विज्ञान जो है, आधुनिक विज्ञान में आप जाएंगे तो वहां ये धर्म अधर्म आकाश द्रव्य माने गए हैं अलग अलग शब्दों में। आप वहां जाएंगे तो बिल्कुल धर्म धर्म की इसी तरह की परिभाषाएं मिलेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां किसी न किसी रूप में आप विज्ञान की थ्योरी में जाएंगे, आइंस्टीन के सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने वो सारी चीजें अपनी उस तत्वार्थ सूत्र की एक टीका में लिखी है कि जो ईथर है ना, ईथर ये धर्म द्रव्य है, तेजोमय गति का कारण। तो ऐसे धर्म वैज्ञानिक जो हैं वो इस तरह की चीजें मानते हैं कि इस स्थान स्पेस स्थान वो ही आकाश द्रव्य है, वो स्पेस की सत्ता मानते हैं। ऐसे ही फील्ड उसकी सत्ता मानते हैं। ऐसे ही दुनिया में गति जो होती है ना, गति के पीछे भी कोई शक्ति कार्य करती है, लेकिन वो शक्ति कई लोग उसे मैटर मानते हैं। हम जिसे पुद्गल कहते हैं, लगभग हूबहू विज्ञान में लगभग वैसी ही डेफिनेशन थोड़े बहुत फेरबदल के साथ वो मैटर कहा है। साइंस जिसे मैटर कहता है लगभग वो ही हमारे यहाँ पुद्गल है। तो वो जो सारी वस्तुओं को गति करने में वो एक ईथर नाम की सत्ता देखते हैं, तो अनेक लोग उसे मैटर मानते हैं, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक कहते हैं वो मैटर नहीं है, वो अलग ही चीज है। तो वो गति में कारण जो होता है वो धर्म द्रव्य है। तो धर्म अधर्म द्रव्य दूसरी जगह पे भले ही जैनेतरों में ना हो, लेकिन आज की साइंस के हिसाब से धर्म और अधर्म द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है और स्पेस में आकाश का अस्तित्व सिद्ध होता है। यद्यपि दूसरे दर्शनों में भी आकाश की है ना स्वीकार किया गया है, और दूसरे धर्मों में तो इस शब्द को आकाश का ही गुण माना गया है। समझ में आया ना? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आकाश द्रव्य कहाँ है? आकाश द्रव्य आपको दिखता है? आप में से किसी को आकाश द्रव्य दिखता है? ऊपर दिखता है ना नीला नीला? नहीं, वो आकाश नहीं है, वो तो पुद्गल द्रव्य है। ये जो हवाएं हैं, जो गैस हैं, है ना, ये बादल जो दिखाई देते हैं ऊपर, ये सब पुद्गल द्रव्य है, ये कोई भी आकाश नहीं है। तो ऊपर आकाश नहीं है क्या? नहीं, आकाश ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, यत्र भी है, तत्र भी है, इंगे भी है, उंगे भी है, इते भी है, उते भी है ना, और झम्पे भी है और बम पे भी है। ये कई कई जगह के शब्द मैंने बोल दिए। बुंदेली में थे होते, ये नितिन के ग्वालियर चंबल में झम्पे बम पे, और यहाँ मेरठ तरफ एंगे उंगे, है ना, संस्कृत में यत्र तत्र, है ना, ये सर्वत्र है ना। तो आकाश के कोई स्थान नहीं है ना, आकाश सब जगह है। तो प्रशांत यही तो बोलते हैं आपके मुंह में, झम्पे बम पे बोलते हैं कि नहीं? तो ये सब जगह है, ये आंखों से दिखाई देने वाली चीज नहीं है। ये बादल तो अरे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, बादल जला फ्लाइट में जाएंगे तो फ्लाइट में देखेंगे तो एक स्थान ऐसा है कि बादल नीचे हो जाएंगे, आपको ये बादल ऐसे दिखाई देंगे नीचे तरफ। ऊपर बहुत ऊपर पहाड़ों पे चले जाएं तो पहाड़ ऊपर हैं और बादल नीचे हैं, और पहाड़ों पे ऐसी ऐसी स्थिति बनती है कि ऐसे पहाड़ हैं इतने ऊंचाई पे कि वहां कभी बारिश ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? बारिश के बादल तो नीचे रहते हैं और वो पहाड़ बहुत ऊपर हैं, और उनके ऊपर कोई ऐसे बादल है ही नहीं, ऐसे कोई चक्रवाती हवाएं है ही नहीं कि वहां बारिश हो, है ना। तो इन्हें जिन्हें हम देखकर आकाश कहते हैं, ये आकाश तो पुद्गल है। आकाश सर्वत्र है, सर्वत्र है, यहाँ वहां सब जगह, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ आकाश ना हो। हमारे शरीर में भी आकाश है, इन दीवालों के अंदर भी आकाश है, सब जगह आकाश है, क्योंकि आकाश मतलब सभी द्रव्यों के रहने का स्थान। तो ये हाँ, कोई प्रश्न पूछ रहा है कोई? किसी को कोई प्रश्न है? चलिए, तो ये सभी द्रव्य रहते कैसे हैं? अब जीव क्या है? जीव, ये जो दो विशेषताएं बताई, अजीव और काय,
अजीब जो है वो बहुप्रदेशीय होने से काय तो है लेकिन वो अजीब नहीं है, और काल द्रव्य अजीब तो है लेकिन काय नहीं है। इसलिए इन दोनों को इस सूत्र में अलग रखा गया है। ये चार द्रव्य अजीब भी हैं और काय भी है। आकाश का लक्षण क्या है? अवगाहन हेतुत्व, अवगाहन में जो हेतु बने, हेतुपना। धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? गति हेतुत्व, गति में हेतु होना। अधर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? स्थिति हेतुत्व, रुकने में हेतु होना। ठीक है। और आकाश का पुद्गल का पूर्ण गलन, जो मिले बिछुड़े, वो पुद्गल द्रव्य है। ठीक है। कहाँ रहते हैं ये सभी द्रव्य? मिलके आकाश द्रव्य में रहते हैं। तो मिलके कैसे होते हैं? मिलके एक हो जाते होंगे, बस यही तो इन द्रव्यों की विशेषता है, यही तो वस्तु का स्वरूप है कि ये सभी द्रव्य एक दूसरे में निमित्त होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन अपना अपना अस्तित्व छोड़ते नहीं है, अपना अपना वस्तुत्व छोड़ते नहीं है, अपना अपना स्वभाव छोड़ते नहीं है। और यदि आप थोड़ा पंचास्तिकाय खोल के देखेंगे तो अब क्या बताएं आपको, यदि मैं थोड़ा होमवर्क दूं और यदि आप कोशिश करें करने की होमवर्क, तो आप ज्यादा दूर नहीं जाएं। उमा स्वामी आचार्य ने ये जो पूरा विषय लिया है, ये सब कुंद कुंद देव से लिया है। और कुंद कुंद देव के दो पाहुड़, एक प्रवचन सार और एक पंचास्तिकाय, इसमें इतना जबरदस्त विवेचन है, जबरदस्त विवेचन है द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, सत्ता किसे कहते हैं, द्रव्यों का स्वरूप क्या है, वो ही सारा स्वरूप आचार्य ने इस 5वें अध्याय में आचार्य ने उतारा है, उमा स्वामी आचार्य ने सूत्रबद्ध किया है। लेकिन बहुत अच्छा है, यदि आप वहां भी जाएंगे ना गाथाओं में, तो इतना आनंद आएगा इस स्वरूप को पढ़ने के लिए। तो चलो, प्रवचन सार के नाम से थोड़ा सा आपको डर लगे तो आप कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, आप पंचास्तिकाय संग्रह की शुरुआती 12-13 गाथाएं पढ़ना मात्र। 12-13 गाथाएं बहुत होती हैं? अरे बहुत नहीं होती, 12-13 गाथाएं, 12 गाथाएं यानी 24 लाइन एक पेज में आ जाती हैं, यदि वैसे देखा जाए तो A4 साइज में एक पेज। तो 12-15 गाथाएं आप पढ़ें, इतना। अब क्योंकि एक आध दो तो वो भूमिका में चली जाती है, एक मंगलाचरण में चली जाएगी, इतना जबरदस्त आचार्य ने वहां द्रव्य गुण का स्वरूप बताया है, द्रव्य गुण पर्याय का। और थोड़ा और विशेष देखना हो तो आप प्रवचन सार देखें। प्रवचन सार में जो गाथा 93 से लेके 200 गाथा तक, 108 गाथाओं में गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है। और ये 108 गाथाओं में जो द्रव्य सामान्य, द्रव्य विशेष, इन सबका जो स्वरूप बताया गया है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो ये प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, ये यहाँ के ये प्रकरण पढ़ेंगे ना तो सच में आपको ऐसा लगेगा कि कुंद कुंद देव नहीं बोल रहे, जैसे सर्वज्ञ बोल रहे हो, जैसे भगवान बोल रहे हो, जैसे सर्वज्ञ देव की वाणी आकाश में गरज रही हो। समझ में आया ना? ऐसा आपको लगेगा, है ना? जैसे द्रव्य का स्वरूप बताया है ना, गुण का स्वरूप बताया, उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप बताया, क्या है? यही तो जैन फिलॉसफी है, यही तो सर्वज्ञ दर्शन है। क्योंकि दिया हाथ पे रख के ले जाएं, सारे विश्व में चले जाएं, तो आपको दया की बातें, सत्य की बातें, यम नियम संयम की बातें यहाँ सब मिल जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं मिलेगी। वस्तु का जो उत्पाद व द्रव्य स्वरूप बताया गया है, अनेकांतात्मक स्वरूप बताया गया है, ये संसार में नहीं है। देखो, जैसे एक आध गाथा का आपको टेस्ट कराऊं, जैसे पंचास्तिकाय की चौथी गाथा है, चौथी गाथा, चौथी बात है, 7वीं 8वीं गाथा है। चौथी कौन सी? मैंने अभी तो बताई नहीं कौन सी। चौथी नहीं, चौथी तो है, लेकिन चौथी कौन सी? है जीव पुद्गल काय धर्म अधर्म नव अस्तित्व में है नियत। अच्छा, इस सूत्र की, हाँ इस सूत्र की तो ठीक है बता रहे हैं आप, है ना? लेकिन एक गाथा आप देखना मेरे समझ से 7वीं गाथा है, और 7वीं गाथा में सभी द्रव्य कैसे रहते हैं, यानी उनका रहना और रहने के साथ साथ उनका अपना अपना अस्तित्व, उनका अपना अपना शील कैसे सुरक्षित रहता है। यही है ना? हमारे यहाँ अनेकांतात्मक स्वरूप बताया है ना वस्तु का,
तो अनेकांतात्मक स्वरूप में सभी द्रव्य कैसे मिलकर रहते हैं, लेकिन मिलकर रहते हुए भी सभी द्रव्यों का अपना शील कैसे सुरक्षित रहता है, ये गजब व्यवस्था बताइए। 7वीं गाथा, 7वीं या 8वीं होगी, ये 7वीं उसमें है, लिखा आचार्य, 7वीं है। हाँ उसमें लिखा आचार्य ने, अन्नोन्नम पविसंता देनता ओगास मण्ण मण्णस मेलंता वियणिच्चम सग सहावम्ण विजहंती। कौन सी गाथा है? 7वीं। सगम सहावम्ण विजहंती, 7वीं गाथा। क्या लिखा है इसमें? हाँ, अन्नोन्नम पविसंता। अन्नोन्नम, अन्नोन्नम मतलब एक दूसरे में, पविसंता ये एक दूसरे में प्रवेश करने वाले हैं। कौन? ये सभी द्रव्य। अन्नोन्नम पविसंता एक दूसरे में प्रवेश करने वाले हैं। देनता ओगास ये अवकाश देते हैं। मण्णस एक दूसरे को अवकाश देते हैं। देनता देते हैं, है ना, देने वाले हैं। किसको? देनता ओगास, ओगास मतलब अवकाश, एक दूसरे को अवकाश देते हैं। और अन्नोन्नम पविसंता एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। अब आप कहेंगे हमने तो ऐसा सुना है कि एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य प्रवेश नहीं करता, एक द्रव्य में दूसरा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है ना, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। क्या कल्पना की गई है, क्या उपमा दी है, अणु अणु जैसे स्वयं में लीन है। जैसे कोई मुनिराज ध्यान में लीन रहते हैं, ऐसे अणु अणु जैसे अपने अनंत चतुष्टय में, अनंत चतुष्टय मतलब स्वरूप चतुष्टय में, अनंत चतुष्टय तो अरहंत के होता है, अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में तल्लीन है ना। तो हमने तो ये सुना है। और यहाँ कुंद कुंद देव तो बिल्कुल दूसरे ही लहजे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अन्नोन्नम पविसंता देनता ओगास मण्ण मण्णस। ये एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे को अवकाश देते हैं। और कुछ और भी कुछ बचा क्या? फिर कहते हैं मेलंता वियणचम, ये एक दूसरे से मिलते हैं। यही यही कसर बची थी। मेलंता वियणचम, ये मिलते हैं, नित्य है, ये मिलते हैं आपस में। हमने तो यही सुना था नहीं मिलते, अरे सुनो तो। लेकिन कहते हैं मेलंता वियणचम सगम सहावम्ण विजहंती। इसके बावजूद भी ये सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। देखो ये कहलाता है वस्तु का अनेकांत स्वरूप, ये कहलाता है अनेकांत, ये कहलाता है स्यादवाद। यानी वो मिलते हैं तो किस अपेक्षा से, और नहीं मिलते हैं तो किस अपेक्षा से। वो एक दूसरे को अवकाश देते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का आपस में घड़ा निमित्त नैमित्तिक संबंध सब है, लेकिन सगम यानी स्वयं का सहावम स्वभाव को नहीं विजहंती छोड़ते, लेकिन अपने अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। जीव जीव ही रहता है, पुद्गल पुद्गल ही रहता है, धर्म धर्म ही रहता है, अधर्म अधर्म ही रहता है, आकाश आकाश ही रहता है, काल काल ही रहता है। और यदि इन 6 द्रव्यों को 2 भागों में बांटते हैं तो 2 द्रव्य हो जाते हैं। कौन कौन से? जीव मजीवम दब्बम जणवर बस हेण जेण दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सभ्यदा सिरसा। द्रव्य संग्रह की मंगलाचरण की 2 द्रव्य हैं। कौन कौन से? जीव और अजीव। और सारी दुनिया को आचार्य ने जीव और अजीव 2 भागों में बांटा। और बांटने के बाद फिर अमृत चंदाचार्य कहते हैं समय सार की गाथा 308, 309 और 310वीं गाथा में है, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्य मानो जीवो एव न अजीवा। अजीवोपि तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्य मानो अजीवो एव न जीवा।
ये समझ में तो नहीं आया। इस युग में क्रमबद्ध पर्याय जो शब्द आया, क्रमबद्ध पर्याय का जो कॉन्सेप्ट गुरुदेव श्री ने इस युग में अपने शब्दों में व्यक्त किया, उसका आधार ये दो पंक्तियां बनी। और कहाँ की हैं ये? समय सार के 308, 309, 310, 11 गाथा की जो आत्मख्याति टीका है, उसमें मालूम क्या लिखते हैं आचार्य? जैसे यहाँ लिखा ना कि ये सभी द्रव्य आपस में मिलते हैं लेकिन अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, ऐसे ही वहां लिखते हैं जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। और अजीब भी अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। यानी बदलाव होगा लेकिन इतना नहीं होगा कि जीव बदल के अजीब बन जाए। अजीव भी खूब बदलेगा लेकिन इतना नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं बदलेगा कि वो जीव बन जाए। यानी है ना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी भेद विज्ञान की तो बात सर्वत्र जिनागम में फैली है। अरे हमारे पूजन में नहीं है, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। ये क्या है? बस शांति का मूल मंत्र। ये देखो, सुधरना हो, व्यक्ति की परिणति बदलना हो, जीवन बदलना हो तो एक पंक्ति काफी है, इतने में बदल जाए, बस इतना घोलन हो जाए। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। बस खत्म बात, हो गया जिनागम। बचा क्या? हो गया ना, पूरा द्वादशांग का निचोड़ आ गया ना आदि पंक्ति में। कौन सी? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है ना। बस 4 छंदों का, 4 पंक्तियों का एक छंद, एक छंद की एक पंक्ति में वो आ गया जिनागम, हो गया। समझ में है ना, खत्म बात, है ना। तो ऐसे ही तो ये सभी द्रव्य आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ इनका संबंध भी है लेकिन अपने अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। तो ये सारी बहुत एक से एक बढ़िया बढ़िया गाथाएं हैं। अभी आप देखना, अभी आगे 3 सूत्र आएंगे। सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत गुण पर्याय द्रव्यम, ये 3 सूत्र आएंगे अभी इसी अध्याय में, इसी 5वें अध्याय में। और ये तीनों सूत्र आचार्य कुंद देव की एक गाथा में है, पंचास्तिकाय में ही है, गाथा नंबर शुरुआत में ही है। मैं क्यों दे रहा हूं आपको होमवर्क? क्योंकि अभी जो चर्चा चलेगी, कल जो चर्चा चलेगी, इसमें वो गाथाएं बहुत काम में आएंगी। समझ में आया ना? दब्बम संलक्षणीयम उपादव्यय दुबत्त संबद्धम गुणपज्जासयं वा जम तम दब्बण्णि जम तम दब्बम भण्णन्ति सब्बण्णु। द्रव्य सत्ता लक्षण वाला है, उत्पाद व द्रव्य से युक्त है और गुण पर्याय का आश्रय है, उसे द्रव्य कहते हैं। किसने कहा है? भण्णन्ति सब्बण्णु, ऐसा सर्वज्ञों ने कहा है। किसने कहा है? भण्णन्ति सर्वण्णु, ऐसा सर्वज्ञों ने कहा है। एक सर्वज्ञ ने नहीं, एक सर्वज्ञ को कह देंगे तो व्यक्तिवाद खड़ा हो जाएगा, लेकिन सर्वज्ञों ने, यानी ये वस्तु का स्वरूप है, कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। ऐसा लिखा है, गाथा देख लो आप, पंचास्तिकाय खोल के देखना आप। आपको होमवर्क है, कल सुबह जब आप कक्षा में बैठे तो 5-10 मिनट थोड़ा सा समय निकालें और आए 10-12 गाथाएं। आप ज्यादा टीका वगैरह ना पढ़ें, टीका पढ़ने में समय लगेगा, टीकाएं थोड़ी कठिन भी हैं, और पता चलो उसमें एक शब्द आया, उसमें यहाँ पटक गए, पता चलो उसमें टाइम लग गया। और वैसे पढ़ना हो पढ़े, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन मेरा होमवर्क गाथा पढ़ने का है। तो आप 10-12 गाथा, उनका हिंदी हरिगीत वगैरह, इतना आनंद आएगा आपको, ऐसा लगेगा इन गाथाओं को याद कर ले, ऐसा लगेगा इन गाथाओं को कंठ में बसा लेना ओंकार मंत्र की तरह। और वो सब सारा विषय इस तत्वार्थ सूत्र के इस 5वें अध्याय में आपको मिलेगा। और पंचास्तिकाय तो वो ग्रंथ है जयंत भाई, आपको पता है जब आचार्य कुंद देव विदेश क्षेत्र गए तो विदेश क्षेत्र से लौट के उन्होंने कौन से शास्त्र की रचना की? कौन बताएगा? कौन से शास्त्र की रचना की? हाथ खड़ा कीजिए। पंचास्तिकाय की रचना करी सबसे पहले। अच्छा, पंचास्तिकाय की। और किसी का कोई जवाब? समय सार। समय सार। और कोई जवाब? पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय। देखो, लिखित उल्लेख की यदि बात की जाए, लिखित उल्लेख की,
वैसे तो प्रवचन सार पढ़ेंगे तो सच में ऐसा लगेगा कि जैसे कुंद कुंद देव प्रवचन सार लिख रहे हो और मन में उनके विदेह क्षेत्र चल रहा हो, सीमंदर भगवान सिर पे विराजमान हो। समझ में है ना। लेकिन लिखित उल्लेख लिखित प्रमाण यदि कोई है तो पंचास्ति काय की टीका में जैसेन आचार्य ने शुरुआत में लिखा। अब ये वो जैसेन आचार्य हैं जिन्होंने समय सार पे भी टीका लिखी, प्रवचन सार पे भी टीका लिखी और पंचास्ति काय पे भी टीका लिखी, तीनों ही में टीका लिखी। लेकिन पंचास्ति काय की टीका लिखते समय उन्होंने लिखा कि विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान के यहाँ गए, वहां उनसे लौटकर उन्होंने संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए पंचास्ति काय की रचना की। यानी कोई ऐसा उल्लेख प्राचीन कि कुंद कुंद देव वहां से लौटे तो कौन से शास्त्र की रचना की, तो पंचास्ति काय की रचना की। समझ में आया ना। और आपको पढ़ के लगेगा, और 2 स्थानों पे आचार्य ने खुद ऐसा लिखा कि यह प्रवचन का सार, इस ग्रंथ को लिखा उन्होंने प्रवचन सार, ये पवयण सार, प्रवचन का सार। इस पंचास्ति काय को स्वयं कुंद कुंदाचार्य ने क्या लिखा, प्रवचन का सार। देखो जिस ग्रंथ का नाम प्रवचन सार हम है वो नहीं, इस पंचास्ति काय संग्रह को उन्होंने प्रवचन का सार लिखा। ज्यादा आपको प्रमाण चाहिए हो तो बिल्कुल अंतिम गाथा देखना पंचास्ति काय की, और 104 या 105 गाथा देखना, इन 2 में से। वहां वो लिखते हैं ये प्रवचन का सार, इस ग्रंथ को उन्होंने प्रवचन का सार लिखा। और प्रवचन कहते भगवान की दिव्य ध्वनि को, है ना। हो सकता है यहीं से ऐसे इशारे मिले हों जैसे नाचार्य को, और उन्होंने लिखा कि वो जब वहां से लौटे तो उन्होंने पंचास्ति काय संग्रह की रचना की। बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है ना। ज्यादा पठन पाठन का विषय क्यों नहीं है पंचास्ति काय, इतना महान ग्रंथ होते हुए भी? तो इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी बहुत सारी विषय वस्तु, बहुत सारी क्या पूरी ही विषय वस्तु किसी न किसी रूप में हमने द्रव्य संग्रह में, छेड़ाला में हम पढ़ लेते हैं, है ना। प्रवेशिकाओं में हम पढ़ लेते हैं। तो पंचास्ति काय का 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, काल द्रव्य अस्तिकाय, है ना। फिर 7 तत्व, 9 तत्वों का भी, मोक्ष मार्ग का भी निरूपण है। तो उसका सारा विषय हम बाकी छोटे छोटी रचनाओं में हम पढ़ लेते हैं, इसलिए पंचास्ति का उतना चलन में नहीं। अब समय सार की विषय वस्तु समय सार में ही है, वो छोटे ग्रंथों में अथवा पाठमालाओं में नहीं मिलेगी, इसलिए समय सार का अपना विशिष्ट स्थान है। प्रवचन सार का विषय काफी बृहद है, विशाल है, थोड़ा कहीं कहीं जटिल भी है, और उसमें मुनिचर्या का भी वर्णन है, बहुत अच्छे अच्छे। तो इसलिए उसका अपना एक विशेष स्थान है। लेकिन पंचास्ति काय का जो विषय है वो अन्य अन्य छोटे छोटी रचनाओं के जरिए हम तक पंचास्ति काय ग्रंथ पहुंचे, उसके पहले उसकी विषय वस्तु हम तक पहुंच चुकी होती है। इसलिए पंचास्ति काय पठन पाठन का वैसा विषय नहीं है ना। लेकिन आपको मैं मौका दे रहा हूं, है ना, समझ लो आपका पुण्य का उदय है कि इस कक्षा के निमित्त से आपको पंचास्ति काय हाथ में लेने मिलेगा और आचार्य के वचन आपको पढ़ने मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो आप देखिएगा, कल के लिए आपको होमवर्क है। अभी हम अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सूत्र है, ये सूत्र तो आपको समझ में आ गया। अब अगला सूत्र है द्रव्याणि। वाह, द्रव्याणि, द्रव्याणि यानी ये द्रव्य है। वाह आचार्य, हमें तो पता है ये द्रव्य कि ये द्रव्य है। अच्छा ये द्रव्य है, तो बताओ द्रव्य कहते किसे है? समझ में आए ना। अरे भैया ये जो दूसरा सूत्र है ना, छोटा सा सूत्र है। क्या सूत्र है? द्रव्याणि, ये द्रव्य है। लेकिन आपको पता नहीं है कि इस छोटे से सूत्र में कितनी कितनी बातें हैं। इस सूत्र में ये बहुत दार्शनिक सूत्र है। इस सूत्र में ये बताया है कि भैया ये द्रव्य है, काल भी द्रव्य है, जीव भी द्रव्य है, इसके अलावा और कोई द्रव्य नहीं है। यानी इनके अलावा दूसरे दर्शनों में न जाने किसे किसे द्रव्य माना है। समझ में आया ना, वो सब द्रव्य नहीं है। कई कई द्रव्य, अरे अरे कितने कितने, अभी एक एक का, न्याय का, वैशेषिक का, सांग का, बौद्ध का,
सबका एक एक का पूरा गणित निकालेंगे तो आपको कहेंगे अच्छा इसे भी द्रव्य मानते हैं, वो इसे भी द्रव्य मानते हैं, इसे भी द्रव्य मानते हैं। तो वो जितने जितने ये लिखा है कि ये द्रव्य हैं, तो उनका निषेध भी हो गया। और अपने स्वमत के अंतर्गत क्या चीज आएगी, तो कहते ये द्रव्य है, मतलब क्या हुआ। तो अब आपको ये जानना पड़ेगा कि द्रव्य कहते किसे हैं। तो द्रव्य किसे कहते हैं, तो द्रव्य बना है द्रु शब्द से, है ना, जो बहे, जो अपनी पर्यायों को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। किसे कहते हैं जो अपनी पर्यायों को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। जो अपनी पर्यायों में बहे उसका नाम द्रव्य है। द्रव्य किसे कहते हैं, वैसे भी आपने देखा होगा पानी की हम 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं ना, ठोस, सॉलिड, है ना, यानी बर्फ, गैस यानी वो भाप स्टीम, और एक होती है लिक्विड, उसे हम बोलते हैं द्रव। तो द्रव किसे कहते हैं, जो लिक्विड हो, जो बह सके, आड़ी बहे, तिरछी बहे, नीची बहे, जो ठहरे नहीं। आप बोलो पानी ठहर सकता है कहीं, आप कोई भी लिक्विड पदार्थ कहीं ऐसा ऊपर से डालेंगे तो कभी वो ठहर सकता है नहीं, वो कहीं ना कहीं बहेगा, इस तरफ को बहे, या कहीं नहीं हो तो नीचे तरफ बहे, इस तरफ बहे, उस तरफ, वो बहेगा, वो रुकेगा नहीं। यदि आप 1 गिलास पानी ऐसा डालेंगे तो वो बहेगा, रुकेगा नहीं। हाँ भाई कोई कटोरा वटोरा हो तो रुक जाएगा, क्योंकि अब वो पराधीनता है, लेकिन पराधीनता नहीं है तो उसका स्वभाव बहना है। आप गद्दे पे डालेंगे तो बहेगा कि नहीं, हाँ वहां भी बहेगा, बूंद बूंद करके वो नीचे स्पंजों में पहुंच जाएगा, है ना। आप जमीन में डालेंगे मिट्टी में तो वो नीचे की तरफ जाएगा। पानी का यानी कोई भी स्वभाव होगा, है ना, लिक्विड फॉर्म में, तो वो चीज बहेगी। तो बहना ही द्रवता है, जो बहे उसे द्रव्य कहते हैं। तो ऐसे ही द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6, और यहां जितने कहे गए हैं अभी 4, वो ये बहते हैं। यानी कोई भी एक पल ऐसा नहीं आएगा कि इसमें बहाव, इसमें परिणमन रुक जाए। तो जो बहता है यानी अपनी पर्यायों को प्राप्त करता है उसका नाम द्रव्य है ना। जैसे पुद्गल है तो अपने खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, तीखा, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हरा, पीला, नीला, इन पर्यायों में जो बहता है, इन पर्यायों को प्राप्त करता है, उसका नाम द्रव्य है। जीव है तो जानना, देखना, महसूस करना, राग, द्वेष, कषाय, अभी वहां मत जाना कि जीव रागी नहीं है, द्वेषी नहीं है, अभी द्रव्य की सिद्धि चल रही है। तो इनको प्राप्त करे उसका नाम द्रव्य है। तो द्रव्य शब्द की एक बड़ी खास इमेज है हमारे शास्त्रों में। द्रव्य यानी वस्तु है, लेकिन वह अपनी पर्यायों को प्राप्त करती है। यानी द्रव्यपना, द्रव्य ना तो केवल परिणमन करने का नाम द्रव्य है, और ना केवल वस्तु बने रहने का नाम द्रव्य है। वस्तु बनी रहते हुए भी परिणमन करे उसका नाम द्रव्य है। समझ में आया ना। बहुत अद्भुत चर्चा है। अब तो समय हो गया है आज का, लेकिन कल आप होमवर्क करके आइएगा, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे कि द्रव्य कहते किसे हैं। इतनी बढ़िया चर्चाएं हैं शास्त्रों में, द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय एक ऐसा विषय है कि पूरा जीवन भी कोई लगा देवे द्रव्य गुण पर्याय विषय पे, इसकी बारीकी में तो भी कम है ना। तो पूरा जीवन तो, है ना, लगेगा, किसका कैसा लगेगा, लेकिन अपन थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। तो आप कल थोड़ा सा वो 50 इकाई की गाथा पढ़ के आइएगा और चर्चा हम कल करेंगे। अभी का समय हो गया। चलिए आज प्रवचन सार में कौन सी गाथा बताई थी आपने? प्रवचन सार में तो कई गाथाएं हैं, लेकिन गे तत्व प्रज्ञापन की गाथा 93 से पढ़ लीजिए आप। 200 गाथाएं तक हैं, 108 गाथाएं हैं। तो बाद की अभी भले ही ना पढ़े तत्काल में, लेकिन शुरुआत की 10-12 गाथाएं है ना। 93वीं गाथा है, अत्थो खलु दब्बमो दब्बाणी गुण पगाणी भड़ीदाणी तेसिम पुण पज्जाया पज्जय मूड़ा ही पर समया। क्या गाथा है ना। तो थोड़ा पढ़ेंगे तो मजा आएगा। अभी प्रश्न उत्तर ना करें, क्योंकि अभी जरा हमारी एक मीटिंग अटेंड करनी है हमें अपनी धर्म से ही संबंधित। तो बाकी की चर्चा हम